नमस्कार। क्या आपको पता है कि भारतीय कृषि का चेहरा अब पूरी तरह से बदल रहा है? ये अब सिर्फ गेहूं और चावल उगाने की कहानी नहीं रही। आज हम एक ऐसी क्रांति को समझेंगे जो खेतों से निकलकर दूध, मछली और फलों के बाजारों तक फैल चुकी है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और ये करोड़ों किसानों की जिंदगी पर असर डाल रहा है। तो भारतीय कृषि आखिर आजकल इतनी चर्चा में है क्यों? इसकी वजह है कुछ नए और सच कहूं तो चौंकाने वाले आंकड़े। ये आंकड़े हमें ये बता रहे हैं कि भारत का जो विशाल कृषि क्षेत्र है, उसकी बागडोर अब धीरे-धीरे फसलों के हाथ से निकलकर कहीं और जा रही है। तो चलिए पता लगाते हैं कहाँ। ठीक है, तो इस बड़े बदलाव की गहराई में जाने से पहले हमें दो बहुत जरूरी आर्थिक शब्दों को समझना होगा। ये दो शब्द ही इस पूरी कहानी की नींव हैं। पहला शब्द है ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, जिसे हम शॉर्ट में जीवीओ कहेंगे। अब ये क्या है? इसे आप ऐसे समझिए कि ये कृषि में पैदा हुई हर चीज की कुल कीमत है, चाहे वो फसलें हो, दूध हो, मछली हो या फल। ये हमें बताता है कि कुल उत्पादन कितने बड़े पैमाने पर हुआ है। चलिए एक बहुत ही आसान से उदाहरण से इसको समझते हैं। मान लीजिए कि एक किसान 100 रुपए का गेहूं और 50 रुपए का दूध पैदा करता है, तो उसका जो टोटल जीवीओ हुआ यानी कुल उत्पादन का मूल्य, वो हुआ 150 रुपए। बहुत सीधा सा हिसाब है ना? अब आता है दूसरा महत्वपूर्ण शब्द, ग्रॉस वैल्यू एडेड या जीवीए। ये जीवीओ से एक कदम आगे की बात है। देखिए, उत्पादन करने में कुछ लागत भी तो आती है, जैसे बीज, खाद, ईंधन का खर्च। तो जीवीए वो मूल्य है जो इस लागत को घटाने के बाद बचता है। असल में जीवीए ही वो आंकड़ा है जो किसान की असली कमाई को दिखाता है। चलिए अपने उसी किसान के उदाहरण पर वापस चलते हैं। याद है, उसका जीवीए था 150 रुपए। अब मान लेते हैं कि ये सब पैदा करने में उसकी कुल लागत यानी इनपुट कॉस्ट 50 रुपए आई। तो 150 में से 50 घटाने पर जो 100 रुपए बचे, वही उसका जीवीए है। यही उसकी असली आमदनी है। तो संक्षेप में कहें तो जीवीओ हमें दिखाता है कि टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू क्या है, जबकि जीवीए हमें बताता है कि असल में आर्थिक योगदान यानी इनकम कितनी हुई। जीवीए ही असली तस्वीर हमारे सामने रखता है। अब सवाल ये उठता है कि हम जीवीओ और जीवीए की इतनी बात कर क्यों रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि 2011-12 से लेकर 2030-24 के बीच भारत का जो कृषि जीवीए है, यानी किसानों की जो असली आय है, उसमें 225% की एक जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी छलांग है। और यहीं से इस विश्लेषण की मुख्य कहानी शुरू होती है। ये कहानी है भारतीय कृषि के ढांचे में आ रहे एक बहुत बड़े स्ट्रक्चरल शिफ्ट की। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, साल 2011-12 के आंकड़ों को देखें तो कुल कृषि उत्पादन यानी जीवीओ में फसलों का हिस्सा 62.4% था। मतलब साफ है, उस समय फसलें ही भारतीय कृषि की रीढ़ की हड्डी थीं। अब सीधा आते हैं 2023-24 पर। देखिए, फसलों का हिस्सा अब घटकर 54.1% रह गया है। वहीं दूसरी तरफ पशुधन यानी लाइवस्टॉक का हिस्सा बढ़कर 30% से भी ज्यादा हो गया है और मत्स्य पालन यानी फिशिंग एंड एक्वाकल्चर का हिस्सा भी बढ़कर लगभग 7% तक पहुंच गया है। तस्वीर एकदम साफ है। अब कृषि का मतलब सिर्फ फसलें नहीं रहा। तो चलिए अब इस बदलाव के पीछे जो की प्लेयर्स हैं, जो मुख्य क्षेत्र हैं, उनको थोड़ा और करीब से देखते हैं। पहले बात करते हैं फसल क्षेत्र की। देखिए, जीवीओ में इसका हिस्सा भले ही कम हुआ हो, लेकिन ये अब भी सबसे बड़ा योगदान करता है। अनाजों की बात करें तो धान और गेहूं का दबदबा आज भी कायम है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब जैसे राज्य सबसे आगे चल रहे हैं। लेकिन फसलों में ही एक बहुत दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिल रहा है, खासकर बागवानी में। पहली बार ऐसा हुआ है कि केले के उत्पादन का मूल्य आम से भी ज्यादा हो गया है। वैसे सब्जियों में आलू का दबदबा अभी भी बना हुआ है। अब जरा पशुधन क्षेत्र के इस शानदार ग्रोथ पर नजर डालिए। इसका जो उत्पादन मूल्य है, वो सिर्फ एक दशक में 488,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 900,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया है। ये साफ साफ दिखाता है कि दूध, पोल्ट्री और मांस अब किसानों की आय के कितने बड़े स्रोत बन चुके हैं। और ठीक इसी तरह मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर का क्षेत्र भी बहुत तेजी से ऊपर उठ रहा है। जीवीओ में इसका हिस्सा 4.2% से बढ़कर लगभग 7% हो गया है। आंध्र प्रदेश एक्वाकल्चर में देश को लीड कर रहा है और मछली का निर्यात देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान दे रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे बदलाव का आखिर मतलब क्या है? ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है?
ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आज भी भारत की लगभग 46.1% आबादी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए सीधे तौर पर कृषि पर ही निर्भर है। और ये पूरा क्षेत्र भारत की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, उसमें लगभग 16% का योगदान देता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि कृषि में होने वाला कोई भी छोटा या बड़ा बदलाव करोड़ों लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालता है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें कौन सी मुख्य बातें समझनी चाहिए? पहली बात, भारतीय कृषि अब सिर्फ फसलों के भरोसे नहीं है, इसमें डाइवर्सिफिकेशन आ रहा है। दूसरी, पशुधन और मत्स्य पालन जैसे सहयोगी क्षेत्र कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और तीसरी, ज्यादा मुनाफे वाली बागवानी एक नया और महत्वपूर्ण ट्रेंड बनकर उभर रही है। लेकिन इस विकास की कहानी के साथ साथ हमें कुछ बड़ी चुनौतियों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। प्रति हेक्टेयर कम उत्पादकता, जलवायु परिवर्तन का बढ़ता खतरा, पानी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल और अच्छी पैदावार के बावजूद किसानों की कम आमदनी, ये कुछ बहुत गंभीर समस्याएं हैं जिनका समाधान खोजना बहुत जरूरी है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। कृषि क्षेत्र का ये जो शानदार विकास है, ये छोटे किसानों के लिए एक बेहतर और स्थिर आमदनी में कैसे बदल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचने की जरूरत है। Thank you for watching this video. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। Our contact information is given in description. धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।